जय हिंद। आज हम देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम लोगों को इतना पढ़ने क्यों पड़ता है, इसको पढ़ने की जरूरत क्या होती है, तो इसको हम आज छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और प्लस इंडिया का लोकेशन भी देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन किस तरह से रिलेट करता है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। तो होता क्या है, पहले देखेंगे ये पेंजिया, उसके बाद कॉन्टिनेंट, फिर लैटिट्यूड, फिर लॉन्गिट्यूड और फिर इंडिया लोकेशन। क्या था पहले जो था, ये हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो पृथ्वी है, ये ऐसे था और इसके चारों तरफ जो थी पूरा इसके वाटर बॉडीज थी, चारों तरफ पानी पानी ही पानी था, चारों तरफ पानी से, और बीच में एक लैंड था जिसको बोलते हैं पेंजिया। ये जो लैंड था पेंजिया, इसमें क्या था कि मतलब अंदर जो हलचल होती रहती थी, पृथ्वी के अंदर जो होती है, देखते हैं कि जो भूकंप वगैरह होता है तो बहुत सारे मैग्मा निकलते हैं, तो ऊपर से पृथ्वी बहुत शांत दिखती है लेकिन अंदर जो है बहुत सारे हलचल चलते रहते हैं, बहुत सारे जो चट्टाने हैं, मैग्मा जो है खिसकते रहती है, प्लेट खिसकता रहता है, प्लेट एक दूसरे से टकराती रहती है। उसी तरह से जैसे इंसान के अंदर जो चलती रहती है तरह तरह की भावनाएं, प्रेम, घृणा या किसी के प्रति द्वंद्व, तो ये इसी तरह से पृथ्वी है, ऊपर से तो शांत दिख रही है लेकिन अंदर कुछ हलचलें चलती रहती है, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो प्लेट है वो दो टुकड़ों में बट गई। एक जो है, एक अंगारा लैंड और नीचे का जो प्लेट हुआ वो गोंडवाना लैंड हो गया। इसको बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे ये अंगारा लैंड। ये हो गया आपका वाना लैंड। अब क्या हुआ, दो टुकड़ों में तो बट गई लेकिन तभी भी इसका मतलब टूटना बंद नहीं हुआ, फिर वो वही हलचलें चलती रहती थी, प्लेट टकराती रहती थी। तो ये जो प्लेट है वो फिर टूटते रही, कितने भागों में टूटते रही। तो अंगारा लैंड का जो प्लेट टूटा वहां से 3 कॉन्टिनेंट बना। एक हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर दूसरा कॉन्टिनेंट जो बना वो यूरोप बन गया और तीसरा जो बना वो एशिया बन गया। ये अंगारा लैंड के पार्ट हैं, ये अंगारा लैंड प्लेट के पार्ट हैं। एक नॉर्थ अमेरिका, फिर दूसरा आ जाता है आपका ये यूरोप और तीसरा एशिया। लेकिन जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है वो उसी में हमारा इंडिया आ जाता है। जो गोंडवाना लैंड जब प्लेट टूटी तो इसमें बन गया आपका साउथ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका के बाद अफ्रीका बन गया, फिर हमारा जो है इंडिया आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, उसके बाद अंटार्कटिका जो नीचे वाला जो रहता है, ग्लोब के जो नीचे रहता है, ऐसे ये ग्लोब है ना, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है हमारा। तो जो नीचे वाला कॉन्टिनेंट रहता है वो अंटार्कटिका रहता है। तो ये सब गोंडवाना लैंड के, ये गोंडवाना लैंड प्लेट के पार्ट हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये पेंजिया क्लियर हो गया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, ये कॉन्टिनेंट भी हो गया कि हाँ, ये जो अंगारा लैंड का जो पार्ट है वो आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोप और ये आपका एशिया हो गया, और गोंडवाना लैंड का पार्ट हमारा जो है ये साउथ अमेरिका हो गया, फिर ये अफ्रीका हो गया, फिर हमारा इंडिया आ जाता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आ गया। चलिए अब देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड क्या है, तो क्या होता है ना कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्या होता है ना कि अगर किसी इंसान को अपने घर जाना है तो एड्रेस पूछता है कि वो घर कहाँ पे वो रहता है ना, कि कहाँ पे उसका मतलब एग्जैक्ट जगह है। कोई बोलता है कि हम मुंबई में रह रहे हैं, तो कोई गुड़गांव में रहता है, तो उसी तरह से वो इस एग्जैक्ट अपना एड्रेस जो है एग्जैक्ट मतलब कहाँ पे रहता है वो बताता है ना कि हम यहाँ पे रहते हैं। उसी तरह से पूरे ग्लोब में जो है, पूरे ग्लोब में इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करती है या अदर कंट्री भी जो है कहाँ पे रहती है, उसी के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। उसी के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल किया। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा और ये हो गया आपका देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड। जो लेटा हुआ है, जो मतलब ऐसे है, उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, लैटिट्यूड है, और जो ये लंबा सा दिख रहा है वो लॉन्गिट्यूड है। तो ये 0 है, 20 से जो 2 भागों में हमारे पृथ्वी को बांटता है, इसको यहाँ पे 0 डिग्री रहता है, यहाँ पे वैल्यू जो इसका है 0 रहता है। तो इसी को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। और यहाँ से हम लोग टाइम मेजर करने के लिए 20 से भाग से देशांतर को बांटते हैं, तो ये भी 0 डिग्री थे। इसके 0 डिग्री के बाद से
180 डिग्री रहता है और इसके बाद से भी 180 डिग्री देशांतर रहता है। तो इसके बाद 180 डिग्री के 180 में हमारा जो देश है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इंडिया, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे होता है कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की क्यों मतलब इसकी इतनी जरूरत पड़ी, तो क्या हुआ था, पहले जो कोलंबस थे, वास्को डी गामा थे, तो वो क्या करते थे कि वो किसी देश का भ्रमण करने के लिए जाते थे कि मुझे ये इस कंट्री में जाना है, लेकिन वो वो तो जाना चाहते थे उस कंट्री में, लेकिन पहुंच के किसी और कंट्री में जाते थे। क्यों, क्या होता है कि आप जैसे कि जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपनी जगह पे ऐसे रोटेट कर रही है अपनी जगह पे। तो आप अपने घर से अगर पूरब दिशा की तरफ निकलते हैं तो आप एग्जैक्ट कि हमको पूरब दिशा में निकलना है, हमको एक मंदिर है वहीं पूजा करने के लिए पूरब दिशा में निकलते हैं, तो आप एग्जैक्ट उस मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आपका जो घर है वो ऐसे मूवमेंट करने लगे अपनी जगह पे, तब क्या होगा, आप निकलेंगे तो पूरब में, लेकिन पहुंच जाएंगे किसी और दिशा में। तो उसी लिए लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये काल्पनिक रेखा है, और जो बीच से भूमध्य रेखा जो बोला जाता है वो भी एक लेटीट्यूड का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये लेटीट्यूड जो है, ये यहाँ पे हमारा जो इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो ये ऐसे ये पैरेलल चलती है, एक दूसरे के समानांतर है। इसका एक लैटिट्यूड का दूसरे लैटिट्यूड से जो दूरी रहता है वो एकदम सेम है। यहाँ पे उसका एक लैटिट्यूड का दूसरे लैटिट्यूड का जो दूरी होता है 111 होता है। ठीक है, 111 किलोमीटर की इसकी दूरी होती है, इसका भी इससे सेम होता है। ठीक है, हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को बीच से बराबर भागों में बांटती है एक रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। बीचों बीच से ये मतलब इक्वल रहे, उसने बीचों बीच से एक रेखा बांटती है, उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट को हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये वाला है ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, ये गोला को आधा करेंगे तो ये गोलार्ध हो जाएगा। ऊपर वाला होता है ये उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो पृथ्वी हमारा जो इंडिया है वो प्लेट उसका खिसकते, पेंजिया का प्लेट खिसकते खिसकते ये उत्तरी गोलार्ध में चला गया। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा इंडिया चला गया है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो लैटिट्यूड है तो ये तो भूमध्य रेखा है, इसके बाद भी इसके लैटिट्यूड के और रेखाएं जाती रहती है, और रेखाएं और एक दूसरे के पैरेलल चलती है। मतलब इसका जो इससे और इससे जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा 111 रहेगा। ठीक है, वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड में ये वाला जो रेखा हो गया लेटा हुआ वो अक्षांश हो गया। देखिए ये जो है ये हो जाएगा आपका लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखा, ये हो गया आपका अक्षांश रेखा। और ये जो आता है यहाँ ऐसे जो हम लोग ऐसे जो खींचते हैं वो देशांतर होगा, ऐसे जो खींचते हैं वो देशांतर होगा। ठीक है, ये देशांतर हो गया, यानी कि ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड जो लंबा है। तो हमारा इंडिया का जो लोकेशन है वो कितना रहता है, तो अक्षांश का जो रहता है ये वाला जो दूरी रहता है, यानी कि ये आपका ये इंडिया का जो मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप में यहाँ से इसका यहाँ तक दूरी, जो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है अक्षांश का, उसका होता है 8 डिग्री 4 मिनट से ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उसके बाद इसका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भी नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लोब के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो ये नॉर्थ में पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका अक्षांश, यानी कि लेटीट्यूड का है, ये लेटीट्यूड का है। अब चलिए लॉन्गिट्यूड का हम लोग देखेंगे। तो लॉन्गिट्यूड का जो दूरी है, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का लॉन्गिट्यूड का जो दूरी होता है वो हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ये ईस्ट होगा। ठीक है, ये ग्लोब के हिसाब से, ये जो है ग्लोब के हिसाब से इंडिया जो है वो ईस्ट के साइड में पड़ेगा। ग्लोब के हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ वाला एरिया में पड़ेगा आपका इंडिया, और इसका हो जाएगा 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, ये देशांतर का दूरी है इंडिया का। तो अब दोनों को अगर हम लोग इस 68 को 97 में माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 30 डिग्री आएगा, और जो आपका यहाँ पे भी 8
37 से 8 को माइनस करेंगे तो लगभग इसका अक्षांश भी 30 डिग्री होगा और आपका देशांतर भी 30 डिग्री हो जाएगा इंडिया का। मतलब पूरा टोटल लोकेशन जो होता है, मतलब इंडिया ये कितना डिस्टेंस लेती है, अक्षांश का जो हो जाएगा आपका देख ही रहे हैं, अक्षांश का हो जाएगा ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और ये देशांतर का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, अब इंडिया का जो है लोकेशन देखते हैं। इंडिया का ये लोकेशन हो गया। अब इंडिया, ये आप तो समझ ही गए हैं कि हमेशा अब इसका दूरी देखेंगे। हमारा जो इंडिया का जो दूरी है ये वाला, ये इंडिया का जो मैप में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2, ये लॉन्गिट्यूड का दूरी है 2933 किलोमीटर। 2000 यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ का जो डिस्टेंस है, चूंकि 30 डिग्री आपका लैटिट्यूड भी है और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा जब हम इसका क्षेत्रफल मापेंगे तो वो कम हो जाएगा। ये कम कैसे हुआ तो आपको तो पता है, जैसे कि देशांतर जो है जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखें, इसका जो डिस्टेंस है, अक्षांश का जो डिस्टेंस है इंडिया का, वो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर ये अक्षांश का यानी कि लैटिट्यूड का ये दूरी है इंडिया का। उसके बाद देशांतर का जो दूरी है, आपका जो दूरी हो जाएगा इंडिया का, वो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अब आप बोलेंगे कि ये तो 30 डिग्री अक्षांश का भी था, मतलब इंडिया जो उसको हम लोग माइनस करेंगे, जो इंडिया का हम लोगों ने लोकेशन देखा उसको अगर अक्षांश का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो उसका भी 30 डिग्री आ रहा है, इसका भी 30 डिग्री, तो ये डिस्टेंस कैसे कम हो गया। तो आप जैसे कि जानते हैं कि जो हमारा ये ग्लोब है, ऐसे ग्लोब है और ये है आपका अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, तो ये पैरेलल चलता है। इसका इस रेखा से जो दूरी है एकदम इक्वल है, कभी भी कम बेसी नहीं होगा, हमेशा इक्वल रहेगा, 111 यानी कि 53 रहेगा। लेकिन जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये जो देशांतर है, ये जो देशांतर है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमेशा मर्ज होते जाएगी। जैसे जैसे ये इक्वेटर के पास इसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे मर्ज हो रही है, इसका डिस्टेंस कम हो रहा है और इंडिया ऊपर है। तो इंडिया का जब हम लॉन्गिट्यूड मापेंगे तो जाहिर सा बात है कि उसका भी तो ऊपर का डिस्टेंस कम होते जाएगा ना, इसलिए ये जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है वो कम है। अब इंडिया का क्षेत्रफल देखते हैं, कुल 100% जमीन लैंड्स में इंडिया कितना भूमि पे अपना एग्जिस्ट रखता है। आप देखेंगे इंडिया का क्षेत्रफल है 100% जो है 100% में कितना एरिया जो है इंडिया के पास है, तो 2.4 जो परसेंट जो एरिया है, 2.4% जो एरिया है वो इंडिया के पास है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो ये है आपका जो जनसंख्या है, पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या में हमारा 17.5% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो इंडिया का पॉपुलेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आया है।